बधाई हो बिहार। अगर आप 30 साल के स्टेबल गवर्नमेंट में रहकर भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर इतरा रहे हैं तो बधाई हो आपको। अगर 30 साल के स्टेबल गवर्नमेंट में अगर आपके जातियों का रिकॉर्ड छपता है कहीं तो बधाई हो आपको। यकीन कीजिए, जातीय जनगणना का ये रिपोर्ट, आपका विकास, आपकी तकदीर तमाम इसी रिपोर्ट में उलझ कर अब रह जाएगी। 15 साल नीतीश सरकार, 15 साल लालू सरकार, 30 साल का स्टेबल गवर्नमेंट बिहार को मिला। लेकिन हम कहाँ तक गए इस 30 साल के स्टेबल गवर्नमेंट में? आप विकास की बात कीजिए, कहाँ तक आप पहुँचे हैं? किसी कोने में एक फैक्ट्री तक नहीं है, किसी कोने में रोजगार का कोई जरिया नहीं बचा है। हम बस पीठ थपथपाते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम बस पीठ थपथपा रहे हैं कि हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन आंकड़े और वो रिपोर्ट जाकर भी आप देख लीजिए कभी जाके कि आपके राज्य में पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है। कभी वो रिपोर्ट जाके पढ़िए कि आपके बगल का एक राज्य है झारखंड, वो आपसे विकास के दर में काफ़ी आगे निकल गया है। इस चीज़ पर आप कभी सवाल नहीं पूछेंगे अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने मुखिया से। सवाल कोई नहीं, आपको बस इतराना है। इतराना ये है कि आपको जाति है, हम फला बाबू हैं, हम फला ठिकाना हैं, हम जादव जी हैं, हम बाभन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम मुसहरा हैं, हम कुर्मी हैं। 1954 का वो अखबार याद कीजिए, सर्च लाइट, एक अखबार छपता था पटना से, और उस अखबार में हेडिंग हुआ करता था। हेडिंग क्या हुआ करता था हम आपको अब बता रहे हैं। हेडिंग ये हुआ करता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार में जो कास्ट हो रही है, जातिवाद, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और लगभग 70 साल, 54 से लेके आज हम 23 में हैं, 70 साल का इतिहास बिहार का पलटा के देख लीजिए। आप जातियों में जकड़े हुए हैं। अरे क्यों जकड़े हुए हैं? किस चीज़ पे उलझाना? इंसानियत पे नहीं आपको सवाल खड़े करने हैं, विकास पे सवाल खड़े नहीं करने हैं। 6 साल का, 10 साल का मासूम आपके स्टेट से बाहर जा रहा है, हैदराबाद में जाके चूड़ी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके पिता मुंबई में फार्मर हैं, किसी के दादा जाके पंजाब में खेती कर रहे हैं, और यहाँ उसके फला बाबू जात पर, जातीय जनगणना के रिपोर्ट पर घमंड कर रहे हैं कि बाबू नीतीश सरकार ने, तेजस्वी सरकार ने हमारा रिपोर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट का जारी कर दिया है कि हम फला बाबू हैं अब। अरे आपकी यही पहचान रह गई है? एक तो पहचान आपकी बिहारी है। राज्य के से बाहर अगर आप निकलते हैं, देश के तमाम इलाकों में आपकी पहचान कैसी है, बिहारी शब्द क्या है, वो जाके आप उसी स्टेट में जाके पूछिए कि आपकी पहचान किस तरह है। और अगर स्टेट में रहने के बाद भी अगर आपकी पहचान फलना बाबू से हो रही है, ठाकुर बाबू से हो रही है, और आपकी पहचान दी जा रही है, क्यों? एक सवाल बस, और उसका जवाब मुझे बताइए कि क्यों जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करने की जरूरत पड़ गई इस सरकार को? क्या मिला इससे? बस मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला, आपको मिला ठेंगा। मिला किसको? सियासतदानों को, बिहार के राजनेताओं को, कि आपके जात के नाम पर, आपके समुदाय के नाम पर अब आरक्षण का मुद्दा छेड़ा जाएगा, राजनीति होगी, एक पक्ष दूसरे पक्ष को आपके नाम पर वोट हासिल करेंगे, एक दूसरे पर हमलावर होंगे। लेकिन सवाल आज भी वही अटका हुआ है। अगर ये रिपोर्ट जारी करना था तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से, आर्थिक रूप से, समाज के आर्थिक स्तर से ये रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया गया? क्यों? क्योंकि सरकार को, आपके नुमाइंदों को, आपके सियासतदानों को, सबको पता है कि बिहारी अगर इतराता है तो जाते पे इतराता है, घर में खाना रहे या ना रहे। लेकिन फला बाबू अगर जनेऊ पहन के निकल गए हैं गांव में, तब ब्राह्मण जी हैं। अगर मूंछ पे ताल ठोक रहे हैं तो समझ लीजिए ठाकुर बाबू हैं। फलना दुकान में अब प्रोपराइटर ठाकुर, महादेव, क्या क्या किस चीज़ में उलझे हुए हैं आप लोग? और क्यों नहीं सवाल करते हैं? सवाल आप नौकरी के लिए कीजिए,
सवाल नौकरी के लिए कीजिए, आप राज्यकर्मी बनने के लिए कीजिए, सब चीज़ जायज़ है, सब चीज़ जायज़ है। लेकिन आपके जात पे अगर कोई सवाल उठा रहा है और आपके जाति को लेके कागज़ों में अगर बट रहा है वो चीज़, तो आपको सवाल पूछना चाहिए। और सवाल इस चीज़ के साथ पूछना चाहिए कि बाबू, ये जो हमारा रिपोर्ट जारी किए हैं वो काहे खातिर किए हैं, ये हमका इस रिपोर्ट से मिलेगा क्या मिलेगा हमको इस रिपोर्ट से? हम भी बिहारी हैं, लेकिन एक बात बताइए कि इस रिपोर्ट से, जातीय जनगणना के रिपोर्ट से हमको मिलेगा क्या? अगर सवाल का जवाब है तो हमको कमेंट में दीजिए। और हमको अगर आपको लग रहा है कि इसको गाली दिया जा सकता है सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, तो आप हमको बताइए कि किस वजह से आप हमको गरिया रहे हैं। क्योंकि मेरे सवाल का जवाब के आपके पास होगा नहीं कि जातीय जनगणना से आपको फ़ायदा क्या हुआ है। फ़ायदा अगर हो रहा है किसी को, तो याद रख लीजिए कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसीलिए ये कार्ड खेला गया है कि तमाम दल आपके नाम पर वोट हंसियाएंगे, आरक्षण के नाम पर ठेला ठेली होगा और उसमें आप मज़ा लेते रहिएगा। ए बाबू, हमारा नाम पे तो अब हो रहा है सियासत। अगर सरकार को ज़रूरत अगर थी, मेरा एक ही सवाल है, आर्थिक आधार पे कर देते रिपोर्ट जारी, वो तो किए नहीं आप। और कभी हाँ, थोड़ा सा भी ना मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने गांव में, अपने मोहल्लों में जाके गरीबी के बारे में पूछिए, गरीबी के बारे में जानिए, सवाल कीजिए कि आपके गांव से, आपके मोहल्ले से कितने छोटे छोटे बच्चे दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, पलायन क्यों हो रहा है। इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं है। आप बस विकास के नाम पर सवाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 70 सालों का आपका बिहार का ये इतिहास है कि आप जातियों के जाल में जकड़े हुए हैं। और हाँ, आपको कोई नहीं निकाल सकता है, और इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि आप इस जातियों के जाल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। सवाल यहीं पर है, और ये सबको पता है कि आप लोग इस चीज़ के लिए कभी मानेंगे नहीं, कभी जातियों से इतराना बंद करेंगे नहीं, विकास के नाम पर सरकार से सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए सरकार भी आपके नाम पर खूब खेल रही है, और आने वाले दिन में ये चीज़ और ज़्यादा होगा। कभी समाज में वंचितों, आर्थिक रूप से कमज़ोर के बारे में सवाल उठवाने की कोशिश कीजिए सरकार के पास। कभी जाइए और पूछिए उनसे, मैं यहाँ तक पूछ सकता हूँ। फिलहाल आप इतराते रहिए। अगर इतराना नहीं चाहते हैं तो सरकार से सवाल पूछिए, सोशल मीडिया के थ्रू पूछिए, फेसबुक के पूछिए, यूट्यूब के थ्रू पूछिए, जहाँ पूछते हैं आपके सामने। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में विधायक, सांसद जो भी आते हैं, चाहे वक्त पक्ष से हो, सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, उनसे सवाल कीजिए कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ गई थी तो इससे फ़ायदा हमको हुआ क्या। ये सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो मुझे ये लगता है कि आप विकास के रास्ते पर हैं। फिलहाल शागिर्दी के इस पेज पर इतने देर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।